प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी या फिर 10+2 सीईटी की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आपकी हम बात करें, आपकी जो एग्जाम डेट है वह भी आपके साथियों अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, सीईटी 10+2 की जो आपकी एग्जाम है ये अक्टूबर महीने के अंदर कंडक्ट होने वाली है। और साथियों जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसकी एग्जाम जो है ना ये आपकी दिसंबर महीने के अंदर होने वाली है। तो साथियों आपको तैयारी में जुट जाना है बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में। जी हाँ साथियों, केसरबाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये आपका धौलपुर में है, ध्यान में रखिएगा साथियों। धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केलादेव साथियों, जी हाँ मैं आपसे पूछूं, केलादेव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, उसे हम पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? सांगानेर, बगरू, पाली, बाड़मेर। जी हाँ, जो आपकी प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट ये विश्व प्रसिद्ध है, इसका संबंध साथियों अपने बाड़मेर से है। किससे है? बाड़मेर से है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, हाथ में, पैरों में। सुरलिया जो आपका आभूषण है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कानों में पहनाता है। कहां पर पहनाता है? कानों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर, जयपुर में, दौसा में, अलवर में या बूंदी में। पन्ना मीना की जो बावड़ी है ना यह साथियों कहाँ पर है? तो यह आपकी आमेर जयपुर के अंदर है साथियों। आमेर जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, बाला किला, अलवर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। क्वेश्चन आएगा साथियों कुंवारा किला। कुंवारा किला साथियों बाला किला को कहते हैं, जो आपका कहां पर है? अलवर के अंदर है। और मैं पूछूं आपसे कि भूतिया किला किसे कहते हैं? तो बानगढ़ को कहते हैं, जो कहां पर है साथियों? अलवर में ही है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि राजस्थान में संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 37 या फिर 30। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान की संसद है, हम बात करें राजस्थान से संसद में जो है ना, जी हाँ साथियों राजस्थान से संसद में जो है ना यह आपके साथियों 35 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। और साथियों हम बात करें जो विधानसभा है आपकी राजस्थान की, इसके अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। मंत्री कितने बनते हैं? 30 मंत्री बनते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया किस महाराणा को संबोधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह। जी हाँ, किसको संबोधित कर कर लिखा था साथियों? तो यह है आपका लाडलो, जी हाँ महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति में बड़हारे या बडारे क्या है साथियों? विवाह पर आयोजित भोजन है, एक जनजाति है, अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया है, एक झील का नाम है। अरे साथियों बडार की बात करें ना, ध्यान में रखिएगा
क्वेश्चन आ सकता है, यह साथियों आपके क्या है, विवाह पर आपका आयोजित होने वाला एक प्रकार का भोजन है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका प्रचलन सर्वाधिक जो है ये साथियों कहाँ पर है, ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? विष्णोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय? कौन से संप्रदाय का है साथियों? तो ये आपका नाथ संप्रदाय का है। नाथ संप्रदाय ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, खोएतू, गमछा, खेता? क्या कहते हैं साथियों? तो यह आपका खोएतू कहते हैं। खोएतू ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ख्यात से क्या तात्पर्य है? एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, एक बोली है, काव्य शैली है। ख्यात से क्या तात्पर्य है? ख्यात क्या है? तो साथियों ख्यात जो है ना ये आपकी राजाओं का इतिहास बताती है, ख्यात से पता चलता है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन साथियों कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा, 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था। जी हाँ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा जोरावर सिंह ने, दुर्जन साल ने? जी हाँ साथियों, ये आपकी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, CS वेंकटाचारी? राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं साथियों यह आपके कौन है? तो ये टीकाराम पालीवाल है। कौन है? टीकाराम पालीवाल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? वागड़ी की, ढूंढाड़ी की, हाड़ौती की, मेवाती की? तोरावाटी की बात करें साथियों तो तोरावाटी जो है ना यह आपकी ध्यान में रखिएगा साथियों, ये आपकी ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली है। और ढूंढाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? तो साथियों जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम ढूंढाड़ कहते हैं और यहां पर आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में मंदिर स्थान गलत है साथियों? मतलब कि एक तरफ मंदिर दे रखा है और एक तरफ उसका संबंधित स्थान दे रखा है, तो कौन सा है जो गलत आपका है? बताओ। हम यहाँ पर बात करें साथियों, मंडलेश्वर मंदिर अर्थुना में है, बिल्कुल सही है। सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, बिल्कुल सही है। परंतु अंबिका माता का मंदिर साथियों तलवाड़ा में नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी तीनों सही हैं, तो यही आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा बांध अपने जिले से सही मेल नहीं खाता है? हम यहाँ पर बात करें साथियों, बिसलपुर बांध आपका टोंक में है, बिल्कुल सही है साथियों। हम बात करें अगले की कि माही बजाज सागर बांध, अरे डूंगरपुर में थोड़ी ना, ये गलत है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी के ऊपर, बिल्कुल सही है। जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है जो डूंगरपुर में नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि माही बजाज सागर बांध है कहां पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? सोनाड़ी, पुंगल, जमनापारी, मगरा? अरे जमनापारी आपकी बकरी की नस्ल है, ना कि भेड़ की, ये गलत है आपका, बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है। कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य? जी हाँ, आपका हम बात करें, चंग नृत्य पुरुषों का है, बम नृत्य पुरुषों का है, अग्नि नृत्य पुरुषों का है, परंतु गुड़ला नृत्य साथियों आपका महिलाओं का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। जी हाँ, किस शैली की है साथियों? तो यह आपकी मारवाड़ की है। मारवाड़ की उपशैली है साथियों किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किशनगढ़ है कहाँ पर है? अरे किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, और अजमेर साथियों मारवाड़ के नीचे आता था। बिल्कुल। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ था? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, देवली। कहां से हुआ था साथियों? नसीराबाद से हुआ था। तो नसीराबाद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नसीराबाद भी साथियों वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हां। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा शाम को 8 बजे आपको रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलती है। जी हाँ, जल्दी साथियों आपका मॉडल पेपर जो है ना पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमें स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और साथियों तैयारी के लिए, नोट्स के लिए, और साथियों हम बात करें क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है साथियों? कमायचा, रावणहत्ता, सुरिंदा, अलगोजा। जी हाँ, कमायचा है, रावणहत्ता भी है, सुरिंदा भी है, परंतु अलगोजा नहीं है। तो अलगोजा नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को, कोटा को, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को। किसे कहते हैं साथियों? तो यह आपका बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मराठों को चौथ या कर देने के लिए सबसे पहले कौन सी रियासत सहमत हुई थी? क्वेश्चन आएगा। मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर। कौन सी रियासत हुई थी साथियों? तो यह आपकी मेवाड़ हुई थी। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। जी हाँ, सर्वाधिक जो आपकी साक्षरता है साथियों ये आपकी कहाँ की है? कोटा की है। महिला साक्षरता कहाँ की है सर्वाधिक? तो ये भी कोटा की है। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? तो ये झुंझुनू की है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस स्थान का संबंध बौद्ध मत से है? देवयानी, चोरचमा, कंसुआ, कोलवी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किससे है? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। यह आपका कोलवी से है। कोलवी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रशैली का संबंध किस क्षेत्र से है? किशनगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर, बूंदी। पिछवाई चित्रशैली का संबंध की बात करें हम साथियों तो ये नाथद्वारा से है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। जी हाँ, क्या होता है साथियों? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़बिठली के नाम से किस किले को जाना जाता है? कुंभलगढ़, तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, गागरोन। जी हाँ, गढ़बिठली के नाम से जो है यह साथियों आपका
जी हाँ, तारागढ़ अजमेर को जाना आता है, जिसके ऊपर सर्वाधिक साथियों जो आपके स्थानीय आक्रमण है ना, ये देखने को आपको मिले हैं। लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में किया जाता है? जीण माता, केला देवी, करणी माता, शीला देवी। जी हाँ साथियों, ये केला देवी की आराधना में करौली केंद्र, जी हाँ साथियों, कहां पर क्या आता है? करौली केंद्र आपका किया आता है। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। पांचना बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है राजस्थान का, कहां पर है? करौली में है। सभी बातें ध्यान में रखिएगा साथियों। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? ऊपरमाल, बोराट, मेसा, लसाड़िया। जी हाँ, बोराट कहते हैं साथियों, तो बोराट ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। संत जसनाथ जी से संबंधित स्थान है, कौन सा नहीं है साथियों? जी हाँ, यहां पर हम बात करें, यह आपका गोरखमालिया है, कत्रियासर भी है, मालासर भी है, परंतु बांधोली नहीं है, तो यह आपका गलत है। यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? संत जाम्बोजी, संत दादू दयाल, संत पीपा जी, संत चरणदास जी। जी हाँ साथियों, खालसा की बात करें हम, तो खालसा जो है ना, यह आपके संत दादू दयाल के जो शिष्य हैं उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंता पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? कोयला, गैस, जल, आणविक। अंता पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो साथियों यह आपका जो है ना, यह आपका साथियों गैस आधारित है। तो गैस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला बढ़ता है? कजली तीज, बेनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला। जी हाँ साथियों, पुष्कर मेला लगता है, कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रम्मत क्या है? वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक कथा है। अरे रम्मत जो है ना, यह आपका ध्यान में रखिएगा, क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य है। तो लोक नाट्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, मेहनत करते रहना है, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। जी हाँ, 1949 के अंदर हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंटों के देवता किसे माना जाता है? जी हाँ साथियों, ऊंटों के देवता तो हमें पाबूजी राठौड़ को मानते हैं साथियों। सर्वाधिक आपका हम बात करें, सबसे पहले की बात करें साथियों, ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ के अंदर पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। जी हाँ, ऊंट महोत्सव आपका साथियों बीकानेर के अंदर आपका मनाया जाता है। जी हाँ, ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है उसे हमें उस्ता कला कहते हैं, वो भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो ये आपके 10 शामिल हैं साथियों। कितने शामिल हैं? 10 हैं, ध्यान में रखिएगा जरूर, बिल्कुल। संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। कौन से सिलसिले से संबंधित रहे हैं साथियों? तो ये चिश्ती आपका जो सिलसिला है इससे संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर,
प्रतापगढ़, जयपुर, बाड़मेर। अरे थेवा कला का संबंध अपने प्रतापगढ़ से है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ये साथियों आपका सोनी परिवार जो है ना, ये प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, सागरमल गोपा ने। किसने की थी साथियों? तो ये विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ किस शताब्दी से थे? जी हां, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं। जी हाँ साथियों, शिशुपाल वध की बात करें साथियों, यह आपके जी हाँ 8वीं शताब्दी से थे। तो 8वीं ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। कौन सा है साथियों? तो ये आपका सिख धर्म है। सिख ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अंग्रेजों की सैनिक छावनी कहाँ नहीं थी? जी हाँ आपके साथियों, सैनिक छावनियां कितनी थी 1857 की क्रांति के समय? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर। तो कौन सी आपकी नहीं है साथियों? हम बात करें, नीमच है, नसीराबाद है, देवली भी है, परंतु सापुरा नहीं थी। तो सापुरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भवानी मंडी, आबू रोड, झालावाड़ रोड, धौलपुर। जी हाँ कौन सा है साथियों? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा, जी हाँ भवानी मंडी है। भवानी मंडी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ जमनालाल बजाज साथियों क्या है आपके प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्जा राजा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी थी? मान सिंह, जय सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह है, माधो सिंह है। किसे दी थी साथियों? तो यह आपकी जी हाँ जय सिंह प्रथम को दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? अरे जो रेगिस्तान की बात करें हम, तो ये पश्चिमी राजस्थान क्या है? रेगिस्तानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोलवी की गुफाएं या बौद्ध गुफाएं बोल सकते हो, किस जिले में है? बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी जी हां झालावाड़ जिले में है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर ढूंढाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ढूंढाड़ी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है साथियों, यह आपका जयपुर है। शुरू के अंदर हमने चर्चा कर ली है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे जी हां कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हां साथियों, जय हिंद, जय भारत।